आज की जो वीडियो है हमारी वो है महावीर स्वामी के ऊपर। महावीर स्वामी का जीवन परिचय जानेंगे। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हम जानेंगे, उनकी कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्हें कैवल्य और ज्ञान की प्राप्ति, कि कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने गृह त्याग किया, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैसे निर्वाण प्राप्त हुआ, ये सब हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ महावीर स्वामी की कहानी देखने के लिए, उनका जीवन परिचय देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हो आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो है महावीर स्वामी के ऊपर। महावीर स्वामी जो कि हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड थी कि मैम आपने रामायण और गीता इन सब के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझा दिया और हमें समझ में भी आ गया, लेकिन आप हमें महावीर स्वामी के बारे में कुछ जानकारी दें। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है महावीर स्वामी के ऊपर। महावीर स्वामी का जीवन परिचय जानेंगे। महावीर स्वामी के जीवन के बारे में हम जानेंगे, उनकी कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्हें कैवल्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बने रहिए मेरे साथ महावीर स्वामी की कहानी देखने के लिए, उनका जीवन परिचय देखने के लिए। तो बच्चों, महावीर स्वामी के बारे में आप जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ पर उनका जन्म हुआ और कैसे उन्होंने गृह त्याग किया, कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और कैसे निर्वाण प्राप्त हुआ, ये सब हम जानेंगे। तो बच्चों, बात ऐसी है कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में हमारे जो महावीर स्वामी हैं वो 24वें तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड नगर में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उनकी माता जी का क्या नाम था? त्रिशला। अब वैशाली नगर के राजा के ये पुत्र थे, तो बहुत बड़े राजकुमार थे। तो ये बहुत बड़े राजकुमार थे और वैशाली के इनके पिता जो थे बहुत बड़े राजा थे। तो वैशाली के नगर के राजा के यहाँ किसका जन्म हुआ है? हमारे महावीर स्वामी, जिनका कि बचपन में नाम क्या था? वर्धमान। जब महावीर स्वामी बचपन में जब जिनका जन्म हुआ था तब उनका नाम वर्धमान था। और जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनकी मुख की आभा, इनका जो मुख देख के इनके माता पिता सब भी कहने लगे कि बालक तो बड़ा तेजस्वी है, इसके मुख पे तो बड़ा तेज निखरता है। तो माता पिता सब प्रसन्न थे महावीर स्वामी के जन्म से। और महावीर स्वामी के उस समय का नाम क्या था? वर्धमान। तो वर्धमान उनका नाम रखा था। और जो हमारे वर्धमान हैं वो धीरे धीरे अपने राजमहलों में बड़े होने लगे। जब राजमहलों में वो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन क्या होता है कि वो जंगलों में शेर और बड़े बड़े कोई जानवर है उनको देखते हैं लड़ते हुए। तो उस समय जो हमारे महावीर स्वामी हैं, जो हमारे वर्धमान हैं, वो क्या करते हैं? उन पशुओं से भिड़ जाते हैं। तो उस दिन उनके पिता उनका नाम क्या रखते हैं? महावीर। क्योंकि उस दिन जो हमारे वर्धमान है अपनी वीरता का, अपने साहस का परिचय देते हुए क्या करते हैं? जंगल में पशुओं से भिड़ जाते हैं। तो उस दिन उनका नाम महावीर रखा जाता है। और जो हमारे महावीर स्वामी थे, जिनका की नाम बचपन में वर्धमान था, वो बहुत ही तेजस्वी थे, बहुत ही साहसी थे, बहुत ही वीर थे और क्षत्रिय तो वो थे ही, क्योंकि राजा के पुत्र जो होते हैं वो क्षत्रिय होते हैं।
तो क्षत्रिय तो वो थे ही। और इस प्रकार जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनका विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है, उनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम होता है। अब जो हमारे महावीर स्वामी हैं, जिनका कि बचपन में नाम वर्तमान था, अब उनका नाम महावीर हो चुका है। धीरे धीरे उनको क्या होता है, इस संसार से विरक्ति होने लगती है। वो बचपन से ही क्या थे, अध्यात्म का चिंतन करते थे। वो हमेशा जब भी वो बचपन में कभी सोचा करते थे तो आध्यात्म के बारे में सोचा करते थे। तो बचपन से ही उनका जो रुख था वो आध्यात्म की तरफ था। तो जब वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, अब उनका विवाह हो गया है, अब वो 30 वर्ष की आयु में आ चुके हैं। अब उनको क्या होता है, अपने ग्रह से विरक्ति हो जाती है और वो अपने माता और पिता को कहते हैं कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाना है। तो वो 30 वर्ष की आयु में अपने ग्रह का त्याग करते हैं और क्या करते हैं, कैवल्य की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हैं। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो क्या करते हैं, पूरे जो उनके राज्य में जो लोग होते हैं उनको ये सब अपना अनुभव बताते हैं कि ये जो जीवन है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब चीजें बताते हैं कि यदि हम जीवन में आए हैं तो हमें किसका उपयोग करना चाहिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये सब शिक्षाएं महावीर स्वामी अपने धर्म वालों को देते हैं। और क्या करते हैं, अपने सब धर्म वालों को क्या बताते हैं कि धर्म के मार्ग पर हमें चलना चाहिए और हमें सत्य का प्रयोग करना चाहिए, अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय और अपरिग्रह का मतलब क्या है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और ज्यादा साधनों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, एकत्रित नहीं करना चाहिए। सत्य और अहिंसा तो आप जानते ही हो कि सत्य यानी कभी झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा यानी हमें किसी जीव पर हिंसा नहीं करनी है, किसी को मारना नहीं है। अब हमारे महावीर स्वामी को क्या हो गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब वो क्या करते हैं, सारी जो जैन धर्म है, जैन धर्म में इस शिक्षा का प्रचार और प्रसार करते हैं कि सत्य, अहिंसा और अस्तेय और अपरिग्रह पर चल के इंसान क्या कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, जैन धर्म में अपनी शिक्षा और अपने उपदेशों को बहुत सारा क्या करते हैं, बहुत सारी जगह फैलाते हैं। वो अपने शिष्य बनाते हैं और शिष्य क्या करते हैं, आगे से आगे जो हमारे महावीर स्वामी के जो उपदेश है उनको आगे फैलाते हैं कि महावीर स्वामी की शिक्षाएं क्या है। महावीर स्वामी की शिक्षाएं यही है कि हमें सत्य की राह पर चलना है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है, हमें अस्तेय यानी कभी चोरी नहीं करनी है और अपरिग्रह यानी हमें चीजों का, जो साधनों को ज्यादा संचित करके नहीं रखना है। तो इस प्रकार हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी, जिन्होंने 12 वर्ष की कठोर तपस्या करके क्या किया, जैन धर्म में अपना बहुत बड़ा नाम किया। और फिर जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जैन धर्म को क्या किया, उन्होंने बढ़ाने के लिए अपनी शिक्षा का प्रचार किया और अपने जो उपदेश है उनको चारों तरफ फैलाया। तो अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके उन्होंने जैन धर्म को बहुत ही बढ़ाया। तो जैन धर्म जो है महावीर स्वामी के उपदेशों पर आधारित है और जैन धर्म के लोग महावीर स्वामी के उपदेशों को बहुत अच्छे से पालन करते हैं। और आज जो हमारे भारत में जैन धर्म है वो बहुत ही क्या है, उन्नति पर है, प्रगति पर है। क्यों? क्योंकि वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते हैं। तो हमें भी हमारे महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं, उपदेश है, उनको ग्रहण करना चाहिए। तो हमें क्या होगा, महावीर स्वामी की जो शिक्षा है उनका हमें प्रचार और प्रसार भी करना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे महावीर स्वामी ने 70 वर्षों तक जैन धर्म के क्या किया, प्रचार और प्रसार किया, शिक्षाओं का, उपदेशों का प्रचार और प्रसार करते रहे। 70 वर्ष तक जब उन्होंने जैन धर्म की सेवा की, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, 70 वर्ष में निर्वाण प्राप्त किया। तो इस प्रकार हमारे जो महावीर स्वामी हैं, उन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत सारे कार्य किए
और जैन धर्म को बहुत ही बढ़ावा दिया और उसका बहुत ही प्रचार प्रसार किया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको महावीर स्वामी के बारे में जानकारी? जैन धर्म के हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में जो हमने जानकारी दी, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।